हलूक गुनेश के हाथ खोल देगा और बोलेगा, देखा मैंने तुम पर यकीन किया, तुमने कहा और मैंने तुम्हारे हाथ खोल दिए। अब तुम भी सोचो मेरी बात मानने के बारे में। तुम्हारा एक बार बोल देना ही मेरे लिए काफ़ी है। हाथ खोल कर पूछेगा, तुमको दर्द तो नहीं हो रहा? गुनेश बोलेगी नहीं। वो पूछेगा, तुम चाय लेना पसंद करोगी? गुनेश बोलेगी नहीं। हलूक पूछेगा, ओके, तुम भागोगी तो नहीं? नहीं भागोगी ना? गुनेश बोलेगी नहीं। हलूक बोलेगा, देखो मुझे गलत मत समझना, ऐसा नहीं है कि मुझे तुम्हारी बात पर यकीन है नहीं है, मगर डोर लॉक है और उसकी चाबी मेरे पास है। हलूक बोलेगा, काफ़ी ठंड है, मैं खाना गर्म करने जा रहा हूँ और फिर हम दोनों के लिए 2 प्लेट्स में डालकर लेकर आता हूँ। फिर हम गरम जगह आग के सामने बैठकर खाएंगे खाना, ओके? हलूक के जाने के बाद गुनेश फिर गन की तरफ देखेगी। अली लोगों की गाड़ी टूट जाएगी, सब लोग बेहोश होते हैं। सिवास को होश आता है, वो बोलेगा, नाज़ले उठो उठो, नाज़ले उठो, अपनी आंखें खोलो। नाज़ले अपनी आंखें खोलती है, तब सेलीन भी अपनी आंखें खोल देगी। सिवास बोलेगा, तुम्हारे सर पर चोट लगी है। नाज़ले बोलेगी, रुको रुको, मैं ठीक हूँ। और सेलीन बोलेगी और अली को आवाज़ें देगी। सिवास भी बोलेगा, अली, सेलीन, अली भाई। सेलीन बोलेगी, नाज़ले तुम्हारा सर, क्या हुआ तुम्हारे सर, क्या हुआ तुमको? और बोलेगी, अली माई लव, आर यू ओके? क्या तुमको चोट लगी है? अली माई लव, उठो, आंखें खोलो, क्या तुम ठीक हो? क्या तुमको चोट लगी है? अली बोलेगा, माई चेस्ट। सेलीन रोएगी और बोलेगी, नाज़ले का सर ज़ख्मी हो गया है, बहुत ब्लीडिंग हो रही है। नाज़ले सिवास से पूछेगी, तुम ठीक हो क्या? वो बोलेगा, हाँ मैं ठीक हूँ, चलो यहाँ से निकलते हैं, चलो आओ बाहर निकलते हैं। तब सेलीन ज़ोर से चिल्लाएगी। कांच का टुकड़ा सेलीन के पेट में घुसा होता है। अली भी देखकर डर जाएगा। तब सेलीन दर्द से चिल्लाएगी। नाज़ले देख लेगी और वो भी चिल्लाएगी, सेलीन। सेलीन दर्द से चिल्ला रही होती। अली बोलेगा, ओके हम देखते हैं, तुम हिलना मत। सेलीन चिल्लाएगी, मैं नहीं हिलूंगी, मैं नहीं हिल सकती। नाज़ले रोएगी और चिल्लाएगी, अली, सिवास कुछ करो, कुछ करो। सेलीन का पेट। सिवास बोलेगा, नाज़ले तुम खुद को संभालो। सेलीन चिल्लाएगी, अली बहुत तकलीफ़ हो रही है, कुछ करो अली, बहुत तकलीफ़ हो रही है। गुनेश देखती है हलूक खाना गर्म करने में बिज़ी होता है। वो उठने लगेगी, तब हलूक बोलेगा, माई लव, वो चीज़ तो सारी मेल्ट हो गई, क्या मैं और चीज़ डाल दूँ? बहुत ज़्यादा चीज़ तुमको अच्छी लगेगी। गुनेश बोलेगी, हाँ ठीक है। हलूक खुश होकर बोलेगा, अच्छा मैं कुछ और चीज़ डाल देता हूँ। वो फेस दूसरी तरफ करेगा। गुनेश फिर उठकर खड़ी हो जाएगी। गुनेश गन उतारने लगेगी। हलूक बोलेगा, प्लेट्स तैयार हो गई हैं। गुनेश उसकी तरफ गन लेकर खड़ी होगी और बोलेगी, एक कदम भी आगे मत करना हलूक। हलूक बोलेगा, तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मुझे चीट किया। गुनेश बोलेगी, करीब मत आना, मैं बहुत सीरियस हूँ, मेरे करीब मत आना, मत आना मेरे पास। हलूक बोलेगा, मैंने तुमको बता दिया, मेरी बात सुनो, तुमको यकीन नहीं आता? नहीं आया ना? गुनेश बोलेगी, बकवास बंद करो पागल, मेरे करीब मत आना हलूक। हलूक बोलेगा, ये गन मुझे दो, तुम ऐसा नहीं कर सकती, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। गुनेश बोलेगी, मैंने कहा करीब मत आना हलूक, मैं सीरियस हूँ, मैं सीरियस बोल रही। अली सेलीन को होश में रखने की कोशिश करेगा। सिवास बोलेगा, मोबाइल काम नहीं कर रहा। नाज़ले चिल्लाएगी, कुछ करो, कुछ करो, मुझे ऐसा लग रहा है मैं पागल हो जाऊंगी, अगर हमने कुछ ना किया तो क्या होगा? सेलीन चिल्लाएगी, इसको मेरे पेट से निकाल लो। अली ये सुनकर टूट जाएगा, वो दूर जाकर रोएगा सेलीन की ये हालत देखकर। सिवास बोलेगा, ओके हम कुछ करते हैं, मोबाइल भी नहीं चल रहा। नाज़ले बोलेगी, इसका बहुत ज़्यादा खून निकल रहा है, जल्दी करो कुछ, मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत ज़्यादा। ये क्या हो गया, अब क्या होगा? सेलीन फिर दर्द से चिल्लाएगी, मैंने कहा इसको निकालो बाहर। अली उसकी दर्द भरी आवाज़ सुन रहा होता और रोते हुए सिवास को बोलेगा, मुझे फ़ोन दो सिवास, दो मुझे फ़ोन जल्दी। सिवास बोलेगा, ये काम नहीं कर रहा भाई, फ़ोन काम नहीं करेगा, देखो हमको कुछ करने की ज़रूरत है, हम इस तरह यहाँ बेकार नहीं खड़े रह सकते। नाज़ले बोलेगी, सेलीन काम डाउन, ओके काम डाउन, तुमको कुछ नहीं होगा, सांस तो लो, ओके। अली भागता हुआ आएगा और बोलेगा, सेलीन इसको हाथ मत लगाना, हाथ मत लगाना, अभी कोई हमारी मदद कर देगा, हम मदद के लिए जा रहे हैं। सेलीन बोलेगी, तकलीफ़ बहुत हो रही। अली बोलेगा, ओके ओके हम जाते। वो सिवास को इशारा करता, चलें। नाज़ले सेलीन के पास होती। अली सिवास को बताएगा, मेरे भाई इसकी हालत बहुत ख़राब है, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा खून निकल चुका है। सेलीन बोलेगी, मैं मर जाऊंगी। नाज़ले बोलेगी, तुम्हारी जगह पर मुझे होना चाहिए था सेलीन, ये मेरी गलती है, सब मेरी वजह से हुआ। सेलीन बोलेगी, नॉनसेंस, फजूल बात
फजूल बात मत करो सिस्टर। नाज़ली रोएगी और बोलेगी मैंने तुमसे कहा था सेलिन, मैंने तुमको बोला था फ्रंट सीट पर बैठने के लिए, ये मेरी गलती है। सेलिन बोलेगी तुमने कुछ भी नहीं किया। नाज़ली बोलेगी ओके काम डाउन, कुछ नहीं होगा तुमको, हम अभी एम्बुलेंस बुलाएंगे और तुमको कुछ भी नहीं होने देंगे ओके। हलूक बोलेगा गुनेश ये मैं हूँ। गणेश बोलेगी हलूक मैंने तुमसे नई बात सीखी है, मुझे मजबूर मत करना। हलूक बोलेगा ये मैं हूँ, वो आदमी जो तुमसे प्यार करता है। माजी में जो भी हुआ तुम्हारे साथ वो सब ठीक कर दूंगा मैं तुमको यहाँ इसीलिए लेकर आया ताकि तुमको दोबारा ज़िंदगी के रास्ते की तरफ लेकर जाऊँ। गुनेश बोलेगी हम अच्छे थे, मैं अपनी बेटियों के साथ बहुत खुश थी, तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। हलूक क्या कुछ नहीं किया तुमने मेरे। हलूक बोलेगा तुमको ना हो मगर बच्चों को बाप की ज़रूरत है, ये गन मुझे दो। गुनेश बोलेगी हलूक मुझे और ज़्यादा बोल कर मजबूर मत करो, मैं गोली मार दूंगी। हलूक बोलेगा तुम इस तरह नहीं कर सकती किसी के साथ। गुनेश बोलेगी तुम कोई डिक्टेटर नहीं हो, तुम भी नहीं जानते कि तुमने मेरे साथ क्या क्या किया है, तुम क्रेज़ी हो, तुमको सच्चाई नज़र नहीं आती। हलूक बोलेगा मैं बीमार नहीं हूँ और ना ही ऐसा कुछ है, मेरा इलाज हो गया था, मेरा इलाज तुम्हारे साथ रहने में है। गुनेश बोलेगी तुम पागल हो हलूक, अब तुम किसी भी तरह ठीक नहीं हो सकते, मेरे पास मत आना वरना कुछ हो जाएगा, करीब मत आना, मैं सच बोल रही हूँ। हलूक बोलेगा हम दोनों अच्छी तरह जानते हैं तुम ऐसा नहीं करोगी, अपने आप को धोखा मत दो, देखो हमारी स्टोरी इस तरह नहीं, ना तुम ना हो सकती हो इस तरह, गन मुझे दो। गुनेश बोलेगी मैंने कहा मेरे करीब मत आना प्लीज़, मुझे और तंग मत करो, करीब ना आना, मैं तुमको आखिरी बार बोल रही हूँ। हलूक गुस्से में बोलेगा दो मुझे ये। वो करीब आएगा, गुनेश चिल्लाएगी करीब ना आना और वो गोली चिल्ला देगी। इंची नीचे आएगी तब वहाँ सिविलाई को भागते हुए देखेगी। इंची बोलेगी क्या बात है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। सिविलाई बोलेगी मैं इस तरह तुमसे बात किए बिना नहीं रह सकती। इंची बोलेगी अभी राना सिस्टर आ जाएगी, अगर उसने तुमको यहाँ देख लिया तो क़यामत आ जाएगी। मैं तुमको एक बात बता दूँ, मैं तुमको अब कुछ नहीं बताऊँगी ओके, तुम मुझसे बात नहीं करोगी। सिविलाई बोलेगी ओके डियर, तुम फिक्र मत करो इस बात की, मुझे हलूक की बहुत फ़िक्र हो रही थी, कहीं देखा है या उसकी कोई खबर मिली है। इंची बोलेगी देखो सिविलाई तुम मुझे क्यों जलाना चाहती हो। सिविलाई पूछेगी क्या हलूक ने गुनेश को किडनैप किया है, तुमको कोई तो खबर होगी, कोई मैसेज मिला। तब वहाँ राना आ जाएगी और बोलेगी नहीं कोई खबर नहीं मिली सिविलाई, और इंची पर गुस्सा निकालेगी किस किस्म की इंसान हो तुमने इसको ये खबर फिर दी है ना। सिविलाई बोलेगी राना सिस्टर इंची का कोई कसूर नहीं है, मिस इंची को बहुत ज़्यादा मजबूर कर रही थी मैं पूछने के लिए। राना बोलेगी सिविलाई तुम यहाँ कौन सा फेस लेकर आई हो। सिविलाई बोलेगी मैं वो आई। राना बोलेगी बकवास मत करो, एक लफ्ज़ भी मत बोलना, तुमने जो घटिया काम किया है उसकी कोई माफ़ी नहीं। सिविलाई बोलेगी अच्छा मैं फिर चलती हूँ अब। राना बोलेगी नहीं नहीं मेरा ख्याल है तुम आराम से बैठ जाओ, जब तुम्हारा दिल किया तब चले जाना, आओ बातें करते हैं। सिविलाई काफ़ी इंसल्ट हो जाती है सिविलाई बेशर्म की, इसलिए बोलेगी सेलिन अपनी आंखें मत बंद करो, होश में रहो, अपने आप को संभालो, तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो। अली और सिवास अभी तक वहाँ खड़े होते। अली बोलेगा सिवास मैं उसको खोना नहीं चाहता, देखो मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही। सिवास बोलेगा हम सबकी हालत बुरी है, अगर हम दोनों ही इस तरह करेंगे तो गर्ल्स क्या करेंगी, काम डाउन सब ठीक हो जाएगा। अब मैं किसी को तलाश करने जा रहा हूँ मदद के लिए ओके, मैं मदद लेकर आऊँगा, तुम मेरा यकीन करो। अली पूछेगा सिवास अगर तुमको आने में बहुत देर हो गई तो। सिवास बोलेगा मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं देर नहीं करूँगा, वादा जाओ तुम जल्दी जाओ। खुद वो सेलिन के पास जाएगा। सिवास नाज़ली को बोलेगा मैं मदद के लिए जा रहा हूँ, मेरे पास बहुत कम बैटरी बची है, किसी के पास अच्छा फ़ोन है तो वो दे दे मुझे ज़रा। सेलिन से उसका फ़ोन मांगेगी और बोलेगी मैं भी जाऊँगी मदद मांगने के लिए, हम अभी किसी को तलाश कर लेंगे। नाज़ली बोलेगी ओके। अली को बोलेगी अली तुम सेलिन के पास रहना, ख्याल रखना उसका ओके। सिवास भी अली को बोलेगा अली हिम्मत रखो हम अभी आते हैं। अली सेलिन को बोलेगा अभी इसको कोई मिल जाएगा, वो अभी आ जाएंगे मदद लेके। सेलिन पूछेगी तुम रोए थे। अली बोलेगा नहीं मैं नहीं रोया। सेलिन बोलेगी तुम रोए हो, तुम दोबारा बिल्ली की तरह लग रहे हो, तुम्हारे अंदर का बच्चा बाहर आ गया। अली बोलेगा तुम जो भी चाहोगी मैं वही हूँ। सेलिन बोलेगी बहुत ज़्यादा ब्लड निकल चुका है। अली बोलेगा नहीं ऐसा नहीं
है, मैं यहाँ हूँ, मैं हूँ तुम्हारे पास, ओके। सीलीन बोलेगी अली देखो तुम हमेशा अकेले रहना चाहते थे, अब हम अकेले हैं। अली बोलेगा खुद को थकाओ मत, ओके। सीलीन बोलेगी मैं ठीक हूँ अब, और दर्द से उसकी हालत बुरी होती। हलूक गुनेश को बोलेगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था तुम ऐसा करोगी, मैंने सच में नहीं सोचा था तुम करोगी। गुनेश बोलेगी डोर की चाबी टेबल पर रख दो, जल्दी करो हलूक, रखो टेबल पर डोर की जल्दी। हलूक पूछेगा क्या तुम मुझे मार सकती हो? गुनेश बोलेगी हाँ मार सकती हूँ, मैं ऐसा कर सकती हूँ। हलूक चाबी रखो टेबल पर। हलूक बोलेगा तुम मुझे इस तरह अब धमकी दोगी? गुनेश बोलेगी रखो टेबल पर। हलूक बोलेगा तुम यहाँ से बाहर जाना चाहती हो क्या? तुम इस काबिल नहीं हो कि मुझे छोड़ दो, मैं ठीक हो गया हूँ, तुमको क्यों नज़र नहीं आता ये? गुनेश बोलेगी तुम मेरी लाइफ से निकल चुके हो, तुम मेरे पीछे नहीं आओगे, हिलना मत। वो टेबल से चाबी उठाएगी और बोलेगी तुम भेड़िए हो, मेरे करीब मत आना हलूक। वो डोर ओपन करके बाहर निकल जाएगी और डोर को बाहर से लॉक कर देगी। गुनेश जंगल में सड़क पर भाग रही होती है, हलूक भी उसके पीछे आएगा। गुनेश दरख्त के पीछे छुप जाएगी, जिस रास्ते से वही जाती है वही हलूक का रास्ता होता है, वो उसके पीछे जाएगा। ताई राना लोगों के पास बैठ जाएगी। राना इसको बताएगी हलूक ने गुनेश को किडनैप कर लिया है। सिविलाई बोलेगी मैं हैरान हूँ मगर किस लिए? राना बताएगी क्योंकि गुनेश ने हलूक को कहा कि वो डाइवोर्स चाहती है। सिविलाई खुश होकर बोलेगी मैंने कर दिया। राना बोलेगी हाँ तुमने कर दिया जो करना था, आखिर तुम हलूक के पीछे क्यों पड़ी हो सिविलाई? मैं तुमसे ये सवाल ना पूछती, लेकिन तुमने जो काम किया है इसीलिए पूछना पड़ा। सिविलाई बोलेगी राना सिस्टर तुम नहीं जानती क्या? राना बोलेगी मैं तुमको बहुत ज़रूरी बात बताती हूँ, गुनेश से ही प्यार किया है। सिविलाई पूछेगी क्या मतलब इसका? इंची राना को बताएगी राना सिस्टर हमारे लिए और मुश्किल ना हो जाए। राना बोलेगी क्यों? अब ये क्या कह रही हो तुम? अब ये यहाँ तक आ ही गई है तो इसको भी सच्चाई का पता होना चाहिए। सिविलाई बोलेगी क्या मतलब है तुम्हारा? राना बोलेगी मैं तुमको बताती हूँ सिविलाई, जब हलूक ने तुमसे शादी की थी तब इसको गुनेश से प्यार था। कई सालों पहले अली 1 साल का था, याद है तुमको वो गर्मियाँ जब तुम लोग उर्ला में थे? हलूक ने हमेशा कई सालों तक गुनेश का पीछा किया। सिविलाई ये सुनकर बोलेगी कभी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। राना बोलेगी क्यों, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? तुम खुद को बेवकूफ़ बना रही हो सिविलाई, सोचो इसके बारे में। हलूक कई साल इज़ामीर क्यों गया? क्योंकि वो गुनेश के पीछे गया। ये सुनकर सिविलाई का मुंह हैरानगी से खुले का खुला रह जाएगा। नो वे, क्या ये सच है? इंची तुम कुछ बोलो, मेरा नहीं ख्याल ऐसा हो। इंची बोलेगी सिविलाई वो गर्ल्स। राना बोलेगी तुमको वो पेंटिंग याद है गुनेश की, वो जब बनाई सब कुछ तब से शुरू हुआ, उर्ला यहाँ सब कुछ शुरू हुआ। माई लव तुम एक स्मार्ट औरत हो, तुमने ताल्लुक जोड़े रखा। सिविलाई बोलेगी झूठ, वो झूठ बोल रहा है, मेरी पूरी ज़िंदगी एक झूठ है। राना बोलेगी मुझे गलत मत समझो, मैं ये सब तुमको हर्ट करने के लिए नहीं बता रही। जी तो हमें कमेंट्स सेक्शन में बताइए आप लोगों को क्या लगता है, क्या हलूक गुनेश को पकड़ पाएगा और क्या सीलीन बच पाएगी? अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए और शेयर भी कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए।